शुरू हो गया है। काबीना अरकान आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। सेनेट का इजलास भी मुख्तसर वक्फे के बाद 12:30 बजे दोबारा होगा। अपडेट कर रहे हैं इस अहम तरीन खबर के हवाले से। तो कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उधर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर हतमी मुज़ाकरात जारी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल वहां पर ही मौजूद हैं, जिनके बाद पीटीआई वफ्द मुलाकात का इम्कान है, उनकी मुलाकात होगी। अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। मजीद बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार, बताइएगा कि विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, तकरीबन 2 दिन गुजारने के बाद आज वफाकी काबीना का आपसे कुछ देर कबल इजलास शुरू हुआ है। पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास हो रहा है और इस इजलास में जो आईनी तरमीम जो लाई जानी है उसका मसवदा जो है वो पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए। वफाकी काबीना उसकी मंजूरी देगी और ये बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि इस यहाँ से मंजूरी होने के बाद इसको जो है सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। जी अच्छा, शहरियार बताइएगा कि विफाकी काबीना का इजलास तो शुरू हो गया है, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया गया है, तो पहले ये बिल सेनेट में पेश किया जाएगा? जी, आज जो है ये सेनेट में लाए जाने का इम्कान है और इसीलिए इजलास जो है दोबारा तारीख तब्दील करके किया जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है और उस इजलास में फिर ये दोबारा से पेश किया जाएगा। अच्छा शहरियार, बताइएगा कि इस वक्त सेनेट में कितने सेनेटर्स मौजूद हैं? इस वक्त जो बताया जा रहा है 43 अरकान जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो सेनेट के अंदर हैं। मजीद यहाँ पर इस वक्त काबीना के इजलास में भी शरीक हैं जो सेनेट के अरकान। तो वो तादाद हुकूमत के ज़राए के मुताबिक मुकम्मल है। 64 अरकान जो हैं वो दरकार होंगे इस वोटिंग के लिए और हुकूमत का दावा ये है कि उनके पास 64 से ज़्यादा अरकान जो है वो मौजूद होंगे। इस वक्त जो है सेनेट का इजलास भी चल रहा है और ये वफाकी काबीना का इजलास भी अभी शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में अभी सेनेट का इजलास शुरू हो जाएगा। अच्छा शहरियार, ये भी खबरें सामने आ रही हैं आपने जैसे कि बताया, लेकिन मौलाना के घर के बाहर की क्या सूरत हाल है? अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल भी उनके घर पे मौजूद हैं। मुलाकात में क्या चीज़ें तय पा रही हैं? कुछ खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, मौलाना फजल रहमान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि उनको एक दिन का वक्त दरकार है क्योंकि जो पीटीआई है उसने एक दिन का वक्त मांगा है। तो अभी भी उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जो टीम है वो वहाँ मौजूद है और ये यहाँ पर जो है इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान के घर में से जो हुकूमती टीम थी, जो हुकूमत की लीगल टीम थी, वो वहाँ से वापस आ चुकी है और वो इस वक्त काबीना के इजलास में शरीक है। तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इसहाक डार समेत जितने वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद थे वो सारे इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हैं। जी अच्छा शहरियार, बताइएगा कि जिस तरह से दावा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनके 2 सेनेटर्स जो हैं वो हुकूमती इस बिल का साथ देंगे, तो वजाहत कर दीजिएगा कि वो 2 सेनेटर्स इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं क्योंकि सेनेट इजलास में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पर वज़ीर आज़म चैम्बर के बाहर मौजूद हूँ और मैं काबीना इजलास के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जो हमारे सेनेट में इस वक्त है नुमाइंदे, वो इस वक्त चलिए ठीक है। अच्छा शहरियार, विफाकी काबीना इजलास की बात कर लेते हैं। तो विफाकी काबीना इजलास में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और कब तक ये इजलास जारी रहेगा? जी, अभी जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर कबल पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस और उससे पहले यहाँ पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तेफाक अताउल्लाह तारड़ समेत तमाम अहम वफाकी वज़रा वो पहले से अपने चैम्बर्स में यहाँ पर मौजूद थे और स्टैंड बाई पे थे। वो जो है सारे वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और वफाकी काबीना के इजलास में इस वक्त ये अहम तरीन वफाकी काबीना का इजलास है जो 2 रोज से तलब किया जा रहा था और मुख्तलिफ वजूह की बिना पर ये इजलास नहीं हो पा रहा था। इस वक्त ये इजलास जारी है और यहाँ पर जो है वफाकी काबीना अहम जो है ये कानून साजी जो हो रही है इसके ऊपर जो है अहम फैसले करने जा रही है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि विफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो गया है
शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताते जाएंगे कि वफाकी काबीना के इजलास में क्या क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौलाना के घर के बाहर की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उमर, बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुलाकात की, अभी भी कहा जा रहा है कि हुकूमती वफ्द वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी मुलाकात करनी थी मौलाना से, तो क्या दोबारा से मुलाकात होगी उनकी? देखें, जो हम अभी पहली तो जो अपडेट है यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर से, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर बाद मीडिया टॉक करने लगे हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर सेट हो चुकी हैं, डाइस, कैमरा, माइक सब कुछ रेडी है, बस उनको इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये मीडिया टॉक जो है वो शुरू होगी। अब इसमें जो खबर सामने आ रही है, जैसे हमने पहले बताया था कि पीटीआई ने टाइम मांगा है एक दिन का और मौलाना फजलुर रहमान ने वो टाइम दिया है। तो अब फिलहाल तक जो मौलाना साहब के घर में जो अब तक की मुलाकातें हुई हैं, उसमें अपडेट यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल का दिन देंगे। कल वो जब अपने मुकर्रर वक्त पर मौलाना साहब को आकर सारी चीजें आगाह करेंगे, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे। तो अभी टॉक होने लगी है, मीडिया टॉक, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे मौलाना फजलुर रहमान भी और बिलावल भुट्टो भी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जो लाहे अमल है वो मौलाना साहब भी बयान करेंगे, बिलावल भुट्टो भी बयान करेंगे, और बाकी चूंकि सेनेटर्स थे जिसमें आजम नजीर तारड़ हैं, इसहाक डार हैं, बाकी लोग जो क्योंकि उन सेनेट में उनकी अटेंडेंस थी तो वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो पहुंच गए हैं वहाँ पर। ताहम जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो भी मौलाना साहब की रिहाइशगाह में मौजूद हैं और अब थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये बात कल तक जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो टाइम दे चुके हैं एक दिन का, वो उसी बात पर खड़े हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी ये कहा है कि एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा है और हम उस हवाले से पहले उनसे मुशावरत करेंगे, तभी आगे फैसला करेंगे। तो अभी मौलाना साहब भी बाहर आ रहे हैं, वो भी उमर जरा हमें अंदर की खबर दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं कि मौलाना जो हैं उन्हें हमने मना लिया है, अब मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मामलात हैं उस हवाले से वो बात कर रहे हैं, तो क्या मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं कन्विंस हो गई है? देखें, उन्होंने टाइम ही इसीलिए लिया, जब मौलाना फजलुर रहमान ने उनके साथ आज मुलाकात की थी तो उनको फाइनल यही बताया कि हुकूमती लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो मुसद्दे के हवाले से हमारे साथ मुशावरत कर रहे हैं और हमने उनको इसीलिए रोका हुआ है कि आप अपना जो मुसद्दा है, अगर हमारे मुसद्दे के ऊपर आपने जाना है तो फिर एटलीस्ट उसको कंसेंसस उसके ऊपर क्रिएट कर लें और उसके हवाले से जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लें। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने वक्त मांगा था और अभी तक वो यहाँ पर आए भी नहीं है, तो अभी मौलाना साहब और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, लेकिन फिलहाल उनको टाइम दे रही है जमीयत उलमा इस्लाम, उनका इंतजार करेंगे। कल जब वो आकर अपने मुकर्रर वक्त पर मौलाना साहब के साथ मुशावरत करेंगे, बेशक वो अभी आते हैं, कल तक का उनका टाइम है। अब इनके दरमियान जो भी कंसेंसस होगा, क्योंकि अब मैं बारहा इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि मुश्तरका अपोजिशन का एक ही ड्राफ्ट हो और उसी ड्राफ्ट को हुकूमत के सामने रखा जाए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी ये कह चुकी है कि वो उसके साथ है, उस ड्राफ्ट के ऊपर उनका कंसेंसस है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स को छोड़ के कुछ पॉइंट्स पर जो है वो कंसेंसस है। तो ये कंसेंसस डेवलप तभी होगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको अपना ये बताएंगे कि तमाम अपोजिशन का ये मुसद्दा है और आप इसके ऊपर आकर हमसे बात करें, तो ये बात तभी चलेगी। अब चूंकि ये बात इसमें पीटीआई एक स्टेक होल्डर है, उसकी जानिब से जब तक ये चीज सामने नहीं आएगी, वो मौलाना साहब को एतमाद में नहीं ले लेते अपने इस फैसले के हवाले से, तब तक मौलाना नहीं कर रहे और उन्होंने इस बात को कल ये भी बताएगा, आपकी जानिब से ही बताया गया कि पीटीआई वफ़द भी पहुंचेगा मौलाना से मुलाकात करने के लिए, और ज़राए से ये भी खबरें आ रही थी कि अख्तर मेंगल जो हैं वो भी पीटीआई वफ़द से मुलाकात करके पहुंचे हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, जैसे पहले हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह से पीटीआई का वफ्द निकला तो वो पहले महमूद अचकज़ई साहब की रिहाइशगाह पर गया, वहाँ पर जाकर उनसे गुफ्तगू की, मुलाकात की, उनको इमरान खान के हवाले से, बानी चेयरमैन के हवाले से जो पैगाम था वो पहुँचाया। इसके अलावा अब जो सदार अख्तर मेंगल हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, उनके वफ्द की, वो मुलाकात करके ही कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर पहुंचे थे पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर सरदार अख्तर मेंगल यहाँ आ गए, मौलाना फजलुर रहमान
साहब के पास, वो भी अभी अंदर उनकी रिहाइशगाह पर ही मौजूद है। तो अब ये कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक जो उन्होंने टाइम एक मांगा हुआ है, तब जब तक वो अपना नहीं यहाँ पर आकर रखते अपनी बात और अपनी जो कायद अपनी मेन लीडरशिप है या मेन उनके जो लोग हैं, चंद ही लम्हों के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना मीडिया टॉक करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि उस मीडिया टॉक में वो क्या बात करते हैं। उमर जट हमारे साथ रहिएगा। सेनेट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, बताइएगा कि सेनेट का इजलास मुख्तसर वक्फे के बाद अब 12:30 बजे दोबारा होगा। क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं आपके पास? कितने सेनेटर्स इस वक्त सेनेट में मौजूद है? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास आज जब 3 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो सेनेटर्स की इंतहाई कम तादाद ऐवान में मौजूद थी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सदारत में ये इजलास शुरू हुआ था। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने देखा कि सेनेटर्स की तादाद में भी इजाफा होता गया। बिलखसूस जो हुकूमती बेंचों पर मौजूद सेनेटर्स हैं उनकी तादाद में मजीद इजाफा होता गया। और अब जब इजलास को मुलतवी गया है 30 मिनट के लिए, उस वक्त सेनेट के हॉल में 51 सेनेटर्स मौजूद थे। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि अगर हुकूमत आईनी तरामीम का मुसविदा लेकर आती है ईवान के अंदर तो उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। और अभी भी इस वक्त भी सेनेट के हुकूमती बेंचेस पर मतलूबा अराकीन मौजूद नहीं थे जब ये इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि 12 बजे का जब वक्त जैसे ही हुआ उसके बाद रूल्स के तहत अगला दिन होने से पहले इजलास को मुलतवी करना जरूरी था, इसीलिए इजलास को मुलतवी किया गया। ताहम इजलास को मुलतवी करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट जिनकी सदारत में इजलास जारी था का इजलास की कार्रवाई को 30 मिनट के लिए मुलतवी किया जा रहा है। और जैसे ही 12 बजे के बाद अगले दिन की तारीख साथ ही रहिएगा हमारे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौलाना के घर के बाहर मौजूद हैं। उमर, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आ रही है। आपने कहा था कि मौलाना और बिलावल भुट्टो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।